आइए खबरों की शुरुआत करें आज के हेडलाइंस के साथ। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी। आज यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया के दौरे को पीएम ने बताया ऐतिहासिक, कहा मित्रता और व्यापक सहयोग का नया अध्याय शुरू। ऑपरेशन सिंधु के तहत में फंसे 110 भारतीय छात्रों की सुरक्षित भारत वापसी। छात्रों ने जताया आभार। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, नागरिक की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। ईरान इजराइल में से कोई झुकने को नहीं तैयार। जिनेवा में कल ईरान से परमाणु वार्ता करेंगे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। यूएसए ने भी बुलाई इमरजेंसी बैठक। मूसलाधार बारिश के कारण झारखंड के रांची, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी के 711 बांध है अलर्ट पर। इजराइल ईरान के बीच 7वें दिन भी युद्ध जारी। पहली बार ईरान का इजराइल पर सेजल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हाइफा पर भीषण प्रहार। इजराइल ने भी 13 में दागी मिसाइल। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती की है। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों पर हाल ही में आयात शुल्क में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देश भर में प्रमुख खाद्य तेल शोधन और प्रसंस्करण सुविधाओं का व्यापक निरीक्षण किया है। पिछले कुछ दिनों में किए गए निरीक्षणों में बंदरगाह आधारित प्रमुख खाद्य तेल रिफाइनरी और अंतर्देशीय प्रसंस्करण संयंत्र शामिल थे, जो कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल का आयात करते हैं। जिन प्रमुख उद्योगों का दौरा किया गया उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य शामिल हैं। महाराष्ट्र के पुणे में कल भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जेजोरी मुरगांव रोड पर स्विफ्ट कार और पिकअप ट्रक के बीच टक्कर हो गई और घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे में एक महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए भेजा गया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुणे के सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और हादसे में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्यसभा की 8 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। इन 8 सीटों में असम से 2 और तमिलनाडु से 6 सीटें शामिल हैं। असम की 2 सीटों से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बीरेंद्र प्रसाद वैश्य और मिशन रंजन दास का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो चुका है। तरह तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य अंबुमणिराम दास, एन चंद्रशेखरन, एम षणमुगम, पी विल्सन, एम मोहम्मद अब्दुल्ला और बायको समेत तमिलनाडु से राज्यसभा के 6 सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। मतदान के बाद वोटों की गिनती भी आज ही शाम को पूरी कर ली जाएगी और 23 जून से पहले यह चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन देखने को मिला, जिन्होंने पुस्तक के लेखक आशुतोष अग्निहोत्री को शुभकामनाएं देते हुए साफ तौर पर कहा कि साहित्य को संवेदनशील लोग ही लिख सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि साहित्य किस तरह से समाज की आत्मा है। 2047 की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का खोया हुआ गौरव और गर्व 2047 तक हम वापस पाकर रहेंगे। योग महाकुंभ के दूसरे दिन आज नई दिल्ली में लोगों ने योगाभ्यास किया। आयुष मंत्रालय द्वारा 3 दिवसीय योग महाकुंभ योग स्वास्थ्य और समग्र जीवन शैली पर आधारित है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम योग स्वास्थ्य और समग्र जीवन को समर्पित है, जो लोगों को शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए प्रेरित कर रहा है। इसका उद्देश्य योग की भावना को बढ़ावा देना और आंतरिक स्वास्थ्य के साथ पर्यावरणीय सामंजस्य को जोड़ना है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग सत्र का आयोजन किया, जिसमें भारतीय सेनाओं ने लोगों को विभिन्न योगासनों का अभ्यास करवाया। आपको बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो कि दुनिया को एकता और स्वास्थ्य का संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी ने अपने विदेश यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया का दौरा किया, जहां दोनों देश के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में भारत और क्रोएशिया के बीच कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए क्रोएशिया की जनता और सरकार के प्रति आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि क्रोएशिया की जनता और सरकार के प्रति आभार, जिन्होंने इस यात्रा के दौरान गर्मजोशी से स्वागत किया। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक यात्रा रही। ये यात्रा हमारी मित्रता और व्यापक सहयोग की साझा यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करती है।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में जगह मिली है। पिछले साल 46 भारतीय संस्थान रैंकिंग में शामिल थे। 2014 के मुकाबले QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल होने वाले भारतीय संस्थानों की संख्या में 390% का इजाफा हुआ है और 2014 में महज 11 भारतीय संस्थान इस रैंकिंग में शामिल थे।